डेली बज़ इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। चीन और ताइवान के बीच लंबे समय से जारी तनातनी अब युद्ध का रूप ले सकती है। बीजिंग स्थित थिंक टैंक का दावा है कि दोनों देशों के बीच जल संधि को लेकर जो तनाव है वो अब अपने चरम पर है। चाइना क्रॉस ट्रेड एकेडमी ने बुधवार को चीन को ताइवान से अलग करने वाली जल संधि पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में चीन और ताइवान की सैन्य ताकत, व्यापार, जनमत, राजनीतिक गतिविधियां और मित्र देशों का आंकलन ऐसे समय पर किया गया है जब दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। ली जियांग के नेतृत्व में तैयार की गई इस रिपोर्ट में सन 1950 से अभी तक जल संधि को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव का आंकलन किया है। वर्तमान में अगर युद्ध की संभावना पर नजर डालें तो ये 10 के स्केल पर 7.2 थी और 1950 में युद्ध के समय की अगर बात करें तो उस समय ये संभावना 6.7 थी। सबसे कम संभावना 1978 में थी जब अमेरिका ने बीजिंग से राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, लेकिन ताइवान में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। आज चीन और ताइवान एक बड़े सशस्त्र संघर्ष के मोड़ पर खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका का चीन के प्रति सख्त रुख और ताइवान के प्रति झुकाव ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बिगाड़ दिया था। अमेरिका की तरह दुनिया के तमाम देश जिनके ताइवान के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, वो इस छोटे से आइलैंड देश को बड़ी संख्या में हथियार बेचते हैं। द इकोनॉमिस्ट ने ताइवान जल संधि को पृथ्वी का सबसे खतरनाक स्थान बताया है। थिंक टैंक के प्रमुख ली जियांग का कहना है कि ताइवान जल संधि को लेकर वॉशिंगटन और ताइपे के बीच बढ़ रही नजदीकी तनाव को बढ़ाने में प्रमुख कारण है। ली के मुताबिक अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ रहे रक्षा समझौते इस क्षेत्र में एक बड़े संघर्ष का कारण बन सकते हैं। एक भी गलत चाल चीन और ताइवान को युद्ध की आग में झोंक सकती है और वहीं ट्रंप के शासन के दौरान बिगड़े अमेरिका के और चीन के संबंध इस क्षेत्र में युद्ध की आशंका को बढ़ा रहे हैं।